अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं गुलजफर 12। दोस्तों, अगर आप गौसे आजम से दिल से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस नूरानी महफिल में आज मैं जो वाकया सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रूहानी हिकायत है जो आपके दिल को छू जाएगी, आपकी रूह को कंपा देगी, आपकी आंखों में आंसू ले आएगी और आपके ईमान को बुलंदियों तक पहुंचा देगी। यह है कहानी एक ऐसे मुरीद की जो अपने मुर्शिद के इश्क में इतना डूब गया कि उसे अपनी जान की भी परवाह न रही। यह है कहानी एक ऐसे जालिम बादशाह की जिसने यह समझ लिया था कि वही खुदा है, और फिर उसने अल्लाह की असली ताकत देखी। और सबसे बढ़कर यह सच्ची कहानी है गौसे आजम, गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, जिनकी करामत ने एक अंधेरे गांव को रोशनी से भर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर बगदाद की गलियों से। वक्त था 12वीं सदी का, हिजरी 550 से 560 का दौर। बगदाद वो शहर जो उस जमाने में दुनिया का दिल था, जहां से दरिया ए दजला बहता था, जहां हजारों किताबों की दुकानें थीं, जहां हर कोने से इल्म की खुशबू आती थी। बगदाद के मशरिकी हिस्से में एक खानकाह थी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह। यह सिर्फ कोई आम खानकाह नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जहां हर रोज हजारों लोग आते, कोई इल्म सीखने, कोई दुआ लेने और कोई सिर्फ गौसे आजम का दीदार करने। खानकाह की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई थीं। सहन में एक छोटा सा दरिया था जहां से पानी की हल्की सी आवाज आती रहती थी। हर तरफ फूल लगे हुए थे, गुलाब, मोतिया और चमेली। सुबह होती तो फज्र की अजान से पहले ही खानकाह में रोशनी आ जाती। लोग उठते, वुजू करते और मस्जिद में नमाज के लिए जमा होते। नमाज के बाद गौसे पाक का दर्स होता, कुरान की तफसीर, हदीस की तालीम और तसव्वुफ की बातें। गौसे पाक उस वक्त तकरीबन 70 साल के थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी जैसे बर्फ पर चांदनी पड़ी हो। उनका चेहरा, सुभान अल्लाह, ऐसा नूरानी चेहरा कि देखने वाला देखता ही रह जाए। उनकी आंखों में इतनी मोहब्बत थी कि गुनहगार भी उनके पास आने से डरता नहीं था। जब वो बोलते तो ऐसा लगता जैसे अल्लाह का कलाम सुन रहे हों। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि सुनने वाले का दिल पिघल जाता। उनके हाथों में बरकत थी, जिसे वो हाथ लगाते उसकी तकलीफ दूर हो जाती। खानकाह में हजारों मुरीद थे, कुछ बगदाद के, कुछ इराक के दूसरे शहरों से, कुछ ईरान से, कुछ तुर्की से और कुछ बहुत दूर दूर से। बस गौसे पाक का दीदार करने आए थे। हर जुमे को गौसे पाक का खास बयान होता। उस दिन तो इतनी भीड़ होती कि मस्जिद में जगह नहीं मिलती। लोग बाहर सहन में बैठ जाते, खिड़कियों से झांक झांक कर बयान सुनते। इन हजारों मुरीदों में से एक था सईद बिन इब्राहिम। सईद आया था खुरासान से। खुरासान वो इलाका जो आज अफगानिस्तान और ईरान के बीच है। उस जमाने में खुरासान से बगदाद आने में 3 महीने लग जाया करते थे, पैदल सफर करते हुए या घोड़े पर सवार होकर। सईद की उम्र थी 28 साल, कद दराज तकरीबन 6 फुट। जिस्म मजबूत था क्योंकि वो एक जवान और मेहनतकश आदमी था। सईद का बचपन बहुत मुश्किलों में गुजरा था। जब वो सिर्फ 8 साल का था, उसके वालिद फौत हो गए, एक जंग में शहीद हुए। उसकी वालिदा ने उसे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया। वो हाथ से बुने हुए कपड़े बेचती थीं। बचपन से ही सईद को अल्लाह की इबादत का शौकत था। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते, सईद मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ता। जब लोग सो जाते, सईद तहज्जुद पढ़ता। 15 साल की उम्र में सईद ने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी, मुझे बगदाद जाना है। मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाना है। मुझे उनका मुरीद बनना है। वालिदा रो पड़ी। बेटा, बगदाद इतना दूर है, अकेला कैसे जाएगा? सईद ने कहा, अम्मी, अल्लाह मेरे साथ है, और जब अल्लाह साथ हो तो कोई इंसान अकेला कैसे हो सकता है? वालिदा ने उसे जाने दिया। दिल टूटा हुआ था, लेकिन इस खुशी के साथ कि बेटा अल्लाह की राह पर जा रहा है। सईद ने 3 महीने में बगदाद का सफर तय किया, कभी किसी काफिले के साथ, कभी बिल्कुल अकेला। रात को सितारों के नीचे सोता, खाना जो मिल जाए, कभी सूखी रोटी, कभी खजूर और कभी बस पानी।
जब सईद बगदाद पहुंचा तो उसने सबसे पहले गौसे पाक की खानकाह का रास्ता पूछा, और जब वो खानकाह पहुंचा और गौसे पाक को देखा तो सईद की आंखों में आंसू आ गए। यही वो बुजुर्ग थे जिनके लिए उसने इतना लंबा सफर किया था। गौसे पाक ने सईद को देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने इशारा किया, आजा बेटा। सईद आगे बढ़ा, उनके पैरों पर गिर पड़ा और कहा, हुजूर, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। मैं खुरासान से आया हूं, सिर्फ आपके लिए। गौसे पाक ने अपना हाथ सईद के सर पर रखा और फरमाया, बेटा सईद, मैं तुझे पहचानता हूं। तू वही है जिसे अल्लाह ने मेरे पास भेजा है। खुश आमदीद, तू अब इस खानकाह का हिस्सा है। उस दिन से सईद वहीं रहने लगा। अगले 5 साल सईद ने ऐसे गुजारे जैसे कोई फौजी अपनी ट्रेनिंग करता है। हर रोज का रूटीन। सईद सबसे पहले उठता, ठंडे पानी से वुजू करता, चाहे सर्दी हो या गर्मी। फिर 8 से 12 रकत तहज्जुद पढ़ता, हर रकत में लंबी कहिरात। रुकू और सजदे में इतना रोता कि उसके आंसुओं से जमीन गीली हो जाती। फज्र की अजान होते ही मस्जिद में हाजिर, पहली सफ में। नमाज के बाद तिलावत, हर रोज एक पारा। गौसे पाक का बयान सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होता। 3 घंटे गौसे पाक के पास बैठना, उनकी हर बात सुनना, उनकी हर हरकत देखना और सीखना। जोहर और अस्र वक़्त पर नमाज, बीच में खानकडाह के काम, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना और मेहमानों की खिदमत। मगरिब और ईशा वक़्त पर नमाज। इशाशा के बाद जिक्र की महफिल। 1000 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह और 500 मर्तबा अल्लाह हूं सोने से पहले। 100 मर्तबा द्रूद शरीफ, फिर सो जाना अगली तहज्जुद के लिए। सईद का खाना बहुत कम था। सुबह बस एक सूखी रोटी और पानी, दोपहर में थोड़ा सा चावल, रात को फिर रोटी और पानी, कभी कभी पूरा दिन का रोजा। सईद बहुत कम बोलता था, जब जरूरत होती तभी बोलता, बाकी वक्त खामोश रहता। एक दिन गौसे पाक ने सईद से कहा, बेटा सईद, तू जानता है मैंने तुझे क्यों चुना? सईद ने कहा, नहीं हुजूर। गौसे पाक ने फरमाया, क्योंकि तेरी नीयत साफ है, तेरा दिल अल्लाह के लिए धड़कता है, तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, और जब भी मैं तुझे देखता हूं मुझे अपनी जवानी का वक्त याद आ जाता है। यह सुनकर सईद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 5 साल के बाद एक जुमे का दिन था। उस दिन गौसे पाक ने अल्लाह के रास्ते में जिहाद के बारे में बयान किया। उन्होंने फरमाया, जिहाद सिर्फ तलवार से नहीं होता, सबसे बड़ा जिहाद है नफ्स से, अपनी बुरी ख्वाहिशों से। दूसरा बड़ा जिहाद है लोगों को अल्लाह की राह दिखाना, खुद तकलीफ सहना मगर लोगों को रोशनी देना, चाहे वो किसी भी मजहब के हों। बयान के बाद गौसे पाक ने अपने खास मुरीदों को बुलाया। तकरीबन 50 मुरीद थे जो उनके बहुत करीब थे। गौसे पाक ने फरमाया, मुरीदो, मुझे अल्लाह की तरफ से एक इशारा मिला है। इस धरती पर एक जगह है जहां अंधेरे का राज है। उस जगह का नाम है कल्ब उल कुफ्र, यानी कुफ्र का दिल। ये गांव मशरिकी इराक में है, यहां से तकरीबन 2 हफ्ते की दूरी पर। वहां का बादशाह है मालिक जब्बार बिन यजीद। ये आदमी बहुत जालिम है। उसने अपने आप को खुदा करार दे दिया है। उसने मस्जिदों को तोड़वा दिया है, अजान पर पाबंदी लगा दी है। जो अल्लाह का नाम लेता है उसकी जुबान कटवा देता है, जो नमाज पढ़ता है उसके हाथ पांव तोड़वा देता है, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसका सर कलम करवा देता है। वहां की अवाम भी बदल गई है। डर के मारे उन्होंने मालिक जब्बार की पूजा शुरू कर दी है। बुत परस्ती का राज है। गुनाह और कुफ्र हर तरफ फैला हुआ है। मुझे वहां किसी को भेजना है जो जाकर उस अंधेरे में रोशनी फैलाए। कोई ऐसा मुरीद जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह का इश्क हो, जिसे मौत का डर न हो, जो तकलीफ सह सके, जो सब्र कर सके। कौन है वो मुरीद जो मेरे लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए और दीन ए इस्लाम के लिए ये खतरनाक सफर तय करेगा? पूरी महफिल पर खामोशी छा गई। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। किसी की आंखों में डर था, कोई गहरी सोच में डूब गया और कुछ लोग नजरें झुकाकर चुप रह गए। तभी पीछे से एक हाथ उठा। सबने पलट कर देखा। वो हाथ सईद का था। गौसे पाक के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने फरमाया, सईद, मुझे यकीन था तू ही खड़ा होगा। सईद ने पूरे यकीन के साथ कहा, हुजूर, अगर आप हुक्म दें तो मैं अभी निकल पड़ता हूं, चाहे वहां से वापसी नसीब हो या ना हो।
गौसे पाक ने फरमाया, आ मेरे पास। सईद आगे बढ़ा और उनके कदमों में गिर पड़ा। गौसे आजम ने उसे थाम कर उठाया और सबके सामने अपने हाथों से अपना जुब्बा उतारकर सईद को पहना दिया। गौसे आजम ने सईद की आंखों में देखा जैसे उसकी रूह पड़ रहे हों। फिर बड़े प्यार और यकीन के साथ फरमाया, ये मेरा जुब्बा है। जब जिंदगी तुझ पर भारी पड़ जाए, जब रास्ते कांटों से भर जाए, तो इसे छू लेना, समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूं। फिर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और सईद के सर पर बांध दी। फरमाया, ये मेरी पगड़ी है, जब तक ये तेरे सर पर है तू अकेला नहीं, जहां तू होगा वहां मेरा साया होगा। उसके बाद उन्होंने अपनी तस्बीह सईद के गले में डाल दी और कहा, यह मेरी तस्बीह है। जब दिल कांपने लगे, जब डर सामने खड़ा हो जाए, तो इसे थाम लेना और मेरा नाम लेना, मैं पहुंच जाऊंगा। फिर गौसे आजम सईद के करीब झुके और उसके कान में कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो सिर्फ सईद ने सुने और जिन्हें दुनिया का कोई और कान सुन नहीं सका। गौसे आजम ने सईद के कंधों पर अपने हाथ रखा। उन्होंने फरमाया, सईद बेटा, यह खिलाफत है जो मैं तुझे दे रहा हूं। आज से तू मेरा खलीफा है। तू मेरे नाम पर जाएगा, मेरे तरीके पर चलेगा और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएगा। और ये बात अपने दिल में हमेशा जिंदा रखना, तू कभी अकेला नहीं होगा। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। चाहे आहे मैं जमीन पर ना दिखूं, लेकिन मेरी रूह हमेशा तेरे साथ चलेगी। ये सुनते ही सईद की आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये फख्र, शुक्र और खुशी के आंसू थे। दूसरे मुरीद उसके इर्द गिर्द आ गए। किसी ने उसे सीने से लगाया, किसी ने उसके सर पर हाथ फेरा। कुछ की सिसकियां खामोशी को तोड़ रही थीं। एक बुजुर्ग मुरीद ने कहा, सईद भाई, वापस जरूर आना। सईद ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा। लेकिन यहां एक बात है जो मैंने अब तक नहीं बताई थी। सईद शादीशुदा था। उसकी की बीवी थी आमिना। आमिना भी खुरासान से थी। वो सईद के साथ बगदाद आई थी, अपना खानदान छोड़कर सिर्फ अपने शौहर के साथ रहने के लिए। आमिना बहुत नेकी वाली औरत थी। 5 वक्त की नमाज, तिलावत और जिक्र। वो खानकाह में औरतों को कुरान पढ़ाया भी करती थी। सईद और आमिना की 2 औलाद थीं। बेटा यूसुफ, उम्र 6 साल, मासूम, प्यारा और थोड़ी शरारती। बेटी मरियम, उम्र 4 साल, बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी चुपचाप और बहुत प्यारी। जब सईद ने आमिना को बताया कि वो कल्बुल कुफ्र जा रहा है, तो आमिना का दिल टूट गया। वो रो पड़ी और बोली, सईद, मैं जानती हूं कि ये अल्लाह का काम है, लेकिन अगर आप वापस नहीं आए तो? सईद ने आमिना के आंसू पोंछे और कहा, आमिना देखो, मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं वो खतरनाक है। शायद मैं जिंदा वापस ना आऊं, लेकिन ये याद रखना, अगर मैं शहीद भी हो गया तो वो मेरी नाकामी नहीं, मेरी कामयाबी होगी। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बच्चों को संभालो, उन्हें कुरान सिखाओ, उन्हें नमाज सिखाओ और उन्हें यह बताना कि उनका बाप अल्लाह की राह में गया था। आमिना ने सब्र किया। धीमी लेकिन मजबूत आवाज में उसने कहा, सईद, मैं आपको रोकूंगी नहीं, जाइए, अल्लाह आपका हामी और मददगार है। छोटे यूसुफ ने मासूमियत से पूछा, अब्बू, आप कब वापस आएंगे? सईद ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, बहुत जल्दी, इंशाअल्लाह। अगली सुबह फज्र से पहले ही सईद घर से निकल पड़ा। आमिना दरवाजे पर खड़ी रही। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, लेकिन चेहरे पर सब्र और यकीन साफ झलक रहा था। सईद अकेला था। उसके के पास सिर्फ ये चीजें थीं, गौसे पाक का जुब्बा जो उसने पहन रखा था, गौसे पाक की पगड़ी जो उसके सिर पर थी, गौसे पाक की तस्बीह जो उसके गले में लटक रही थी, और एक छोटी सी पोटली जिसमें था कुछ खजूर, पानी की मश्क, एक कुरान शरीफ और उड़ाने के लिए एक हल्का सा कंबल। सईद पैदल ही चलता जा रहा था। घोड़ा या ऊंट खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और सच कहें तो उसे इसकी जरूरत भी नहीं लगी। पहला दिन सुबह होते ही उसने सफर शुरू कर दिया। दोपहर तक बिना रुके चलता रहा। पैरों में दर्द होने लगा, जिस्म पसीने से तर हो गया, लेकिन सईद नहीं रुका। उसकी जुबान पर बस एक ही आवाज थी, अल्लाहू अल्लाहू। शाम ढलते ढलते उसे एक खाली मस्जिद मिली, बहुत पुरानी, दीवारें टूटी फूटी, छत से वक्त की थकान झलक रही थी। सईद ने वहीं नमाज अदा की।
और उसी मस्जिद के फर्श पर अल्लाह के भरोसे वहीं सो गया। दूसरा दिन सुबह होते ही सईद फिर सफर पर निकल पड़ा। इस बार रास्ता आसान नहीं था, कहीं पहाड़, कहीं नुकीले पत्थर। एक जगह उसका पैर फिसल गया। सईद संभल ना सका और जमीन पर गिर पड़ा। घुटने में गहरी चोट लग गई, खून बहने लगा। सईद ने पानी निकाला, घुटने को धोया, कपड़े से कसकर बांधा और बिना किसी शिकवे के फिर चल पड़ा। तीसरा दिन। इस दिन सईद को कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आया। चारों ओर घना जंगल था, ऊंचे दरख्त और जानवरों की अनजानी आवाजें। रात होते ही दूर दूर से बीड़ियों की हुंकार सुनाई देने लगी। अंधेरे में सईद अकेला था, लेकिन उसके दिल में डर नहीं था, क्योंकि उसकी जुबान पर अब भी वही जिक्र था, अल्लाह अल्लाह। सईद डरा नहीं। उसने आयत उल कुर्सी पढ़ी और गौसे पाक की तस्बीह पकड़कर जिक्र करने लगा। बेड़ियां पास आने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। चौथे से 7वें दिन खाना पूरी तरह खत्म हो गया था, बस पानी ही बचा था। 4 दिन तक सईद सिर्फ पानी पीते हुए सफर करता रहा। जिस्म कमजोर होता गया, लेकिन रूह में जोश और यकीन और भी मजबूत होता चला गया। 8वें दिन सईद को एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वहां उसने एक दुकानदार से कुछ रोटियां खरीदी, अपने पास बचे हुए थोड़े से पैसों से। दुकानदार ने पूछा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? सईद ने कहा, कल्ब उल कुफर। दुकानदार घबरा गया, क्या वहां? तुम्हें पता है वहां क्या होता है? सईद ने कहा, हां मुझे पता है। दुकानदार ने कहा, बेटा वापस चले जाओ, वहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। सईद मुस्कुराकर बोला, चाचा मौत तो सबको आनी है, मैं चाहता हूं कि मेरी मौत अल्लाह की राह में आए। 9वें से 14वें दिन रास्ते और भी ज्यादा कठिन होते चले गए। एक दिन धूप इतनी तेज थी कि सईद बेहोश होने ही वाला था। उसने एक पेड़ की छाया में कुछ देर आराम किया। अचानक वहां एक बुजुर्ग दिखाई दिए, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा। उन्होंने सईद से कहा, बेटा पानी पी लो। उन्होंने अपनी मश्क से सईद को पानी दिया। वह पानी इतना ठंडा था, इतना मीठा था कि सईद की सारी थकान दूर हो गई। सईद ने पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं भी एक मुसाफिर हूं बेटा, तुम्हारी तरह। और फिर वह अचानक गायब हो गए। सईद समझ गया, ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये मेरे गौसे आजम ही थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। 15वें दिन शाम के वक्त सईद एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया। यहां तक जो रास्ता था वह हरा भरा था, पेड़ थे, फूल थे, लेकिन यहां से आगे सब कुछ बदल गया। पेड़ सूखे थे, जैसे बहुत साल से पानी नहीं मिला हो। जमीन फट गई थी, जैसे किसी ने इसे जला दिया हो। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़े हुआ गोश्त हो। आसमान में काले बादल छाए थे, सूरज ढंग से नजर नहीं आ रहा था। सईद के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, बहुत कमजोर, फटे हुए कपड़े पहने हुए। सईद ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। बूढ़ा डर गया, उसने इधर उधर देखा और भागने लगा। सईद ने उसे पकड़ लिया। बाबा रुकिए, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। बूढ़ा कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, तू कौन है? तू यहां कैसे आ गया? सईद ने कहा, मैं मुसलमान हूं, बगदाद से आया हूं, मुझे मेरे पीर और मुर्शिद हजरत गौसे आजम ने भेजा है। बाबा इसके आगे कौन सा रास्ता है? बूढ़े ने कहा, आगे कल्बुल कुफ्र है, वो जहन्नुम है बेटा, वहां मत जा, वापस चले जा जहां से आया है। सईद ने कहा, बाबा मैं वहीं जाने आया हूं, मुझे बताओ वहां क्या होता है? बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, बेटा मैं भी कभी मुसलमान था, मैं भी वहीं रहता था, लेकिन जब मलिक जब्बार बादशाह बना तो उसने सबको बदल दिया। उसने कहा, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं, मुझे सज्जदा करो। जिसने इनकार किया उसका सर कलम कर दिया गया, मेरे सामने मेरे बेटे का सर। इतना कहते ही बूढ़ा रो पड़ा। मैं वहां से भाग आया, यहां रात दिन छुप कर रहता हूं, कभी कभी किसी मुसाफिर को लूट कर कुछ खा लेता हूं, मगर मैं जिंदा हूं इसलिए कि मैं मुसलमान हूं दिल से। सईद का दिल दुख गया। उसने बूढ़े को गले लगाया, बाबा आप दुखी मत होइए, मैं वहां जा रहा हूं, अल्लाह ने चाहा तो मैं वहां हालात बदल दूंगा। बूढ़ा हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी अजीब थी, जिसमें उदासी थी। बेटा तू अकेला क्या करेगा? वहां हजारों सिपाही हैं,
वहां मलिक जब्बार है जिसे लोग खुदा मानते हैं। सईद ने कहा, बाबा मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे हजरत गौसे आजम है। बूढ़ा चुप हो गया। उसने बस इतना कहा, अल्लाह तुझे कामयाब करे बेटा। अगली सुबह सईद कल्बुल कुफ्र में दाखिल हुआ। गांव इतना बड़ा नहीं था, लगभग 2000 से 3000 लोग रहते होंगे, लेकिन हालात देखकर लगता था जैसे यह कोई गांव नहीं बल्कि कब्रिस्तान हो। गांव के एक कोने में एक मस्जिद थी, लेकिन बिल्कुल बर्बाद। मीनार टूट गया था, दरवाजे पर ताला लगा था, दीवारें गिर गई थीं, अंदर कचरा पड़ा हुआ था। सईद का दिल रो पड़ा। उसने सोचा, अल्लाह का घर ऐसे टूटा पड़ा है। मस्जिद के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा बुतखाना था, नया चमकता हुआ। उस पर सोने का कलश लगा था। अंदर बड़े बड़े बुत थे, पत्थर के, लोहे के, और सबसे बड़ा बुत था मलिक जब्बार का। मालिक जब्बार ने अपनी ही मूर्ति बनवा रखी थी और लोग उसी की पूजा करते थे। गांव के हर इंसान के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। कोई हंसता नहीं था, कोई खुलकर बोलता नहीं था। सब चुपचाप अपना अपना काम कर रहे थे, मानो इंसान नहीं रोबोट हों। एक आदमी खेत में हल चला रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक औरत कपड़े धो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन रोने की कोई आवाज नहीं निकल रही थी। बच्चे खेल रहे थे, पर खेल में खुशी नहीं थी, हंसी नहीं थी, बस एक मजबूरी थी, जैसे उन्हें खेलना ही पड़ रहा हो। जगह जगह लकड़ी के तख्ते लगे हुए थे, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मालिक जब्बार ही सबका मालिक है। अल्लाह का नाम लेना मना है, सजा, जुबान काट दी जाएगी। नमाज पढ़ना मना है, सजा, हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना मना है, सजा, सर कलम कर दिया जाएगा। इन शब्दों को पढ़कर सईद को घिन आ गई। उसका दिल कांप उठा। उसने मन ही मन सोचा, यह कैसा जुल्म है। गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा महल था। वह लकड़ी और पत्थर से बना हुआ था। उसके ऊपर सोने का चमकता हुआ गुंबद था। चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी थीं। मुख्य दरवाजे पर 4-4 पहरेदार तैनात थे। उनके हाथों में तलवारें और नेज़े थे। महल के भीतर से कभी कभी आवाजें आती थीं, मालिक जब्बार के जोर जोर से हंसने की और कभी गुस्से में चिल्लाने की। सईद समझ गया कि यहां फौरन कुछ करना मुश्किल है। पहले लोगों से रिश्ता बनाना होगा, पहले उन्हें समझना होगा। उसने गांव के एक कोने में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। एक गरीब आदमी ने सईद के रहने का किराया दिया। इसके बदले सईद को उसके खेत में मेहनत करनी थी और कुछ नहीं। सईद वहीं रहने लगा। पहले कुछ दिनों में सईद जब भी कोई बीमार होता, सईद उसकी मदद करता। उसने बगदाद से कुछ जड़ी बूटियों का इल्म सीखा था और वही जड़ी बूटियां वह इलाज में इस्तेमाल करता था। एक दिन एक बच्चा बीमार पड़ गया। सईद ने उसका इलाज किया। बच्चा ठीक हो गया। उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उस बच्चे के माँ बाप ने जब सईद से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो, तो सईद बस हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपनी पहचान छुपाए रखी और शांत स्वर में कहा, मैं तो बस एक मुसाफिर हूं। रात के सन्नाटे में सईद अपने छोटे से कमरे का दरवाजा बंद करता और अकेले नमाज में कड़ा हो जाता। कोई उसे देख नहीं पाता था, लेकिन सईद चाहता था कि अल्लाह उसे देखे। वो अपने राज को जाहिर नहीं करना चाहता था। दिन बीतने लगे। सईद अब लोगों के बीच उठने बैठने लगा। धीरे धीरे उनकी खामोशियों को समझने लगा। एक दिन उसने एक दुकानदार से पूछा, भाई क्या तुम यहां खुश हो? दुकानदार ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, खुशी, यहां जिंदा रहना ही बहुत है। फिर सईद ने एक औरत से पूछा, बहन क्या आप अल्लाह को याद करती हैं? औरत घबराकर चारों तरफ देखने लगी और फुसफुसाई और बोली, चुप रहो, अगर किसी ने सुन लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग सईद पर भरोसा करने लगे। एक रात सन्नाटे में लिपटा हुआ एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम इब्राहिम था, धीरे धीरे कदम रखते हुए सईद के पास आकर रुक गया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, बेटा सईद, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। तुम मुसलमान हो, मैं भी था कभी। सईद ने उसकी आंखों में झांकते हुए नरमी से कहा, बाबा इब्राहिम, आप आज भी वही हैं, बस डर ने आपके ईमान को छुपा दिया है। इब्राहिम की आंखें भर आईं। उसने सीने पर हाथ रखकर कहा, हां बेटा, मेरे दिल में आज भी अल्लाह का नाम जिंदा है, लेकिन डर बहुत बड़ा हो गया है। और वह फूट फूट कर रो पड़ा।
सईद ने कहा, बाबा डरिए मत, एक दिन यह अंधेरा जरूर खत्म होगा। इब्राहिम ने घबराकर कहा, कौन खत्म करेगा? मालिक जब्बार बहुत ताकतवर है। सईद ने भरोसे के साथ कहा, मालिक जब्बार सिर्फ एक इंसान है और मेरे साथ अल्लाह है, मेरे पीर और मुर्शिद गौसे आजम हैं। देखिएगा एक दिन हालात जरूर बदलेंगे। एक हफ्ते बाद सईद ने हिम्मत जुटाई। उसने दिल में सोचा, अब वक्त आ गया है, अब मुझे खुलकर अल्लाह का पैगाम देना होगा। वह दिन जुम्मे का था। गांव में जुम्मे के दिन एक छोटा सा बाजार लगता था। लोग जरूरत का सामान खरीदने वहां आते थे। सईद तैयार हुआ। उसने गौसे पाक का जुब्बा पकड़ी और तस्बीह पहनी। फिर वह चबूतरे की तरफ बढ़ा। दोपहर का वक्त था। सूरज तेज तप रहा था। बाजारार में लोग मौजूद थे। सईद चबूतरे पर जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने ऊंची, साफ और ताकतवर आवाज में ऐलान किया, ऐ लोगों, सुनो सुनो, मैं अल्लाह का पैगाम सुनाने आया हूं। मुझे मेरे पीर और मुर्शिद हजरत गौसे आजम ने भेजा है। लोग ठहर गए। सबकी निगाहें सईद पर टिक गईं। हैरानी से, डर से। एक आदमी बुदबुदाया, क्या यह पागल हो गया है? दूसरा फुसफुसाया, चुप कर, सिपाही आ जाएंगे। लेकिन सईद रुका नहीं। उसने और ऊंची आवाज में कहा। भीड़ के शोर के बीच उसकी आवाज गूंज उठी, बिल्कुल साफ, बिना किसी डर के। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए लोगों, अपनी आंखें खोलो, यही सच है, यही हकीकत है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। जो यह मालिक जब्बार खुद को तुम्हारा खुदा बताता है, वह सरासर झूठ बोलता है। वह भी तुम्हारी तरह खाने वाला, पीने वाला, सोने जागने वाला एक मामूली इंसान है। वह अल्लाह का वली नहीं हो सकता, क्योंकि वली वो होता है जो अपने वजूद को मिटाकर अल्लाह में फना हो जाता है, जैसे मेरे पीर और मुर्शिद गौसे आजम, जो पीरों के भी पीर हैं। जब अल्लाह का हुक्म उतरता है तो वली की जुबान उसी हुक्म की आवाज बन जाती है। मालिक जब्बार एक दिन मरेगा, उसका नाम मिट जाएगा, लेकिन अल्लाह के वली कब्र में भी जिंदा होते हैं और दुनिया में भी जिंदा रहते हैं। उनका चलना फिरना, उनका उठना बैठना सब अल्लाह के हुक्म से होता है। असली खुदा तो वही है जो तुम्हें पैदा करता है, जो तुम्हें रिज्क देता है, जो सूरज को निकालता है, चांद को चमकाता है और बारिश बरसाता है। वही अल्लाह है और तुम सब अल्लाह के बंदे हो। तुम्हारा काम है अल्लाह की इबादत करना, उसे याद करना और उसके हुक्म मानना। यह मालिक जब्बार के बुत जो तुमने बना रखे हैं, ये सिर्फ पत्थर हैं। इन्हें तोड़ दो, इन्हें जला दो और वापस अल्लाह की तरफ लौट आओ। लोगों के दिलों में हलचल मच गई। कुछ के दिलों में रोशनी उतर आई। ये सच बोल रहा है। कुछ डर गए, इसे मार दिया जाएगा, और कुछ गुस्से से भर उठे, यह हमारे मालिक का अपमान कर रहा है। तभी अचानक एक और आवाज गूंजी, घोड़ों की टापों की आवाज। मालिक जब्बार के सिपाही आ चुके थे। मालिक जब्बार के 4 सिपाही घोड़े से उतरे। उनकी नंगी तलवारें धूप में चमक रही थीं। बाजार का शोर एक पल में थम गया। एक सिपाही गुस्से से चिल्लाया, तू कौन है? तुझे यह हिम्मत कैसे हुई? सईद जरा भी नहीं डरा। उसकी आवाज में अजीब सी ठहराव और सच्चाई थी। उसने कहा, मैं मुसलमान हूं, हजरत जरत गौसे आजम का मुरीद हूं और सच बयान कर रहा हूं। सिपाही ने तलवार उठाकर हुक्म दिया, चुप कर, हमारे साथ चल, बादशाह तुझे बुला रहे हैं। भीड़ रास्ता छोड़ने लगी। कुछ आंखें नम थीं, कुछ होंठ हिल रहे थे। दुआ में सईद को घोड़े पर बैठाया गया और उसे शाही दरबार की ओर ले जाया गया। दरबार जगमगा रहा था। कालीनों लीनों की परतें, दीवारों पर सोना चांदी, फूलों की तेज खुशबू और हर तरफ खामोश खड़े नौकर। तख्त पर बैठा था मालिक जब्बार बिन यजीद, घमंड से भरा हुआ, आंखों में नफरत, चेहरे पर अकड़। उसके पास बैठा था वजीर हाशिम, जिसकी निगाहों में चालाकी थी। सईद को देखते ही मालिक जब्बार गरजा, यह कौन है? कहां से आया है? सईद ने सर झुकाकर लेकिन आवाज ऊंची रखकर कहा, मैं बगदाद से आया हूं। मेरा नाम सईद बिन इब्राहिम है। मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद और खलीफा हूं। मैं यहां अल्लाह का पैगाम देने आया हूं। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर मालिक जब्बार जोर से हंस पड़ा और बोला, अल्लाह पैगाम? ए फकीर, तू जानता है यहां राज कौन करता है? मैं मालिक जब्बार, यहीं का मैं ही खुदा हूं। सईद ने पूरी शांति और साफ शब्दों में कहा, मालिक जब्बार, तू इंसान है,
सिर्फ इंसान। तू भी मेरी तरह अल्लाह का बंदा है, लेकिन घमंड में आकर तूने खुद को खुदा बना लिया। यह गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। असली खुदा तो सिर्फ अल्लाह है, ला शरीक लहू, उसका कोई साझीदार नहीं। मालिक जब्बार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तख्त से उठ खड़ा हुआ और दहाड़ा, तू तू मुझसे बहस करता है? जानता है मैंने कितनों के सर कलम कराए हैं? सईद ने कहा। उसकी आवाज में न डर था न झिझक, बस सच्चाई की सख्ती थी। सर कलम करना तेरा काम है और सच कहना मेरा फर्ज। सच यह है कि एक दिन तू भी इस दुनिया से चला जाएगा, और उस दिन न यह तख्त काम आएगा, न यह महल, न यह दौलत, न यह ताकत। उस दिन बस एक ही चीज तेरे साथ होगी, ईमान। और अफसोस वह तेरे पास नहीं है। दरबार में बेचैनी फैल गई। वजीर हाशिम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में चालाकी और झर था। वह बोला, हुजूर, यह आदमी बहुत शरारती है, इसे जिंदान में डाल दिया जाए। मालिक जब्बार ने गुस्से से दांत पीसते हुए हुक्म दिया, हां, इसे कैदी बना लो, जिंदान में डाल दो, और ऐसी तकलीफ दो कि यह अपने इस अल्लाह को भूल जाए। सिपाहियों ने सईद को पकड़ लिया। जब वे उसे ले जाने लगे तो सईद ने पीछे मुड़कर कहा, मालिक जब्बार, याद रख, जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। जिंदान वह जगह जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, जहां सिर्फ अंधेरा है, ठंड है और कीड़े मकोड़े हैं। सईद को एक बहुत छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, इतना छोटा कि सीधे खड़ा होना भी मुश्किल था। उसके हाथ पैरों में लोहे की जंजीरें डाल दी गईं। जमीन गीली थी, हवा में बदबू भरी हुई थी, लेकिन सईद का दिल रोशन था। सईद ने गौसे पाक के जुब्बे की तहों को हाथों से थामा, फिर उनकी पगड़ी को आंखों से लगाया। वह कपड़ा उसके लिए सिर्फ लिबास नहीं था, बल्कि अपने मुर्शिद की निस्बत और रहमत की निशानी था। उसकी आंखें भर आईं और वह बोला, या गौसे आजम, या मुर्शिद, मैं यहां हूं। आपके जुब्बे की निस्बत में, आपकी पगड़ी की बरकत में मुझे हिम्मत देते रहिए, मुझे सब्र अता फरमाते रहिए। फिर सईद जिक्र में डूब गया, धीरे, प्यार से, टूटे दिल की सच्चाई के साथ। अल्लाह हूं, अल्लाह हूं। जिंदान अंधेरा था, लेकिन उस जुब्बे और पकड़ी की निस्बत से सईद के दिल में नूर उतर रहा था। रात भर कभी अल्लाह हूं, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी सुभान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदान की दीवारों से टकराता रहा। सुबह दरवाजा खुला। एक सिपाही ने झांक कर कहा, खाना खा ले। लकड़ी की ताली में एक सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी था। सईद ने बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूसरे दिन दोपहर को मालिक जब्बार ने सईद को दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। जब सईद को लाया गया तो मालिक जब्बार तख्त से उतरकर खुद उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, सईद, मैंने तुझे पूरी रात सोचने का वक्त दिया था। अब बता, क्या तू मुझे अपना खुदा मानता है या नहीं? सईद ने बिना झिझक साफ शब्दों में जवाब दिया, मैं सिर्फ अल्लाह को अपना रब मानता हूं, तुझे नहीं, कभी नहीं। यह सुनते ही मालिक जब्बार की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपने वजीर हाशिम की तरफ देखते हुए कहा, हाशिम, इसे सजा दो, ऐसी सजा दो कि यह जिंदगी भर याद रखे। वजीर ने इशारा किया। 4 सिपाही आगे आए, तंदुरुस्त, ताकतवर। सईद को दरबार से बाहर ले जाया गया, उसी चबूतरे पर जहां कल वह बयान दे रहा था। इस बार भी लोगों की भारी भीड़ जमा थी। मालिक जब्बार ने हुक्म दिया था कि सब लोग यह मंजर देखें, ताकि सबको सबक मिल सके। थोड़ी देर में मालिक जब्बार खुद भी वहां आ पहुंचा। उसने एक तख्त लगवाया और उस पर बैठ गया, जैसे कोई तमाशा देखने आया हो। फिर उसने ऊंची आवाज में ऐलान किया, ऐ लोगों, देखो, यही है वो गौसे पाक का मुरीद जो मुझसे बहस कर रहा था, जो मेरा बेइज्जती कर रहा था। अब देखो इसे कैसी सजा दी जाती है। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया और हुक्म दिया, इसे कोड़े मारो, इतने कि इसकी जान निकल जाए। सिपाहियों ने सईद को जमीन पर पटक दिया। फिर जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ। एक सिपाही ने जोर से लात मारी, सीधे पेट पर। सईद की सांस एक पल को रुक गई। तेज दर्द उठा, लेकिन उसके होंठों से बस यही निकला, या गौसे आजम। दूसरे सिपाही ने घूंसा मारा, सीधे चेहरे पर। मुंह से खून बहने लगा, एक दांत टूट गया, लेकिन सईद ने फिर भी कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तीसरे सिपाही ने बूट से वार किया, सीधे पीठ पर। सईद की पीठ नीली पड़ गई,
दर्द की लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। उसका बदन कांप उठा, लेकिन उसके होंठ फिर भी हरकत में थे। या गौसे आजम! चौथा सिपाही आगे बढ़ा। उसने पूरी ताकत से सईद के सिर पर लात मारी। सिर फट गया, खून बहने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर भी टूटती सांसों के बीच सईद की जबान पर शुक्र था, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उस पल उसके तसव्वुर में हजरत गौसे आजम का चेहरा नूर बनकर उभर आया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दर्द के नहीं, यकीन के। सईद का पूरा जिस्म नील नील हो चुका था, मुंह, नाक और कान से खून बह रहा था। उसके कपड़े लहू से भीग चुके थे। भीड़ सन्न रह गई। कुछ लोगों ने आंखें बंद कर लीं। यह मंजर उनसे देखा नहीं जा रहा था। एक औरत ने भीगे हुए आंसुओं के साथ धीरे से कहा, या अल्लाह, यह कितनी तकलीफ सह रहा है, लेकिन फिर भी तेरा ही नाम ले रहा है। जब सईद बेहोश होने लगा तो मालिक जब्बार ने हाथ उठाकर कहा, बस अभी के लिए काफी है, इसे वापस जिंदान में डाल दो, कल फिर देखेंगे। सिपाहियों ने सईद को उठाया जैसे कोई बोरी उठाई जाती हो और उसे जिंदान में फेंक दिया। जिंदान में घोर अंधेरा था। सईद जमीन पर पड़ा हुआ था, बेहोश, जख्मी, लहू में लथपथ। उसका पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। हर सांस लेना उसके लिए तकलीफ भरा था। आंखें सूजी हुई थीं, होंठ फटे हुए थे, लेकिन फिर भी सईद की जुबान पर या गौसे आजम लगातार निकल रहा था। रात का आखिरी पहर था, वही वक्त जब तहज्जुद की घड़ी होती है। अचानक जिंदान में एक अजीब सा नूर फैल गया। अंधेरा छूट गया, कमरा रोशनी से भर गया। सईद ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा एक नूरानी शख्स सामने खड़ा है, बहुत खूबसूरत, मानो चांद उतर आया हो। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक थैली थी। सईद ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उस नूरानी शख्स ने मुस्कुराकर कहा। उसकी मुस्कान में रहमत थी और आवाज में ऐसा सुकून जैसे टूटे हुए दिल पर मरहम रख दिया गया हो। मैं एक फरिश्ता हूं सईद, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारा सब्र आसमानों तक पहुंच चुका है। तुम्हारा सब्र देखकर अल्लाह तुमसे राजी हो गया है। यह सुनते ही सईद की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जिस्म जख्मी था, लेकिन दिल को इत्मीनान मिल गया था। फरिश्ते ने नरमी से कहा, सईद, तुम बहुत तकलीफ में हो, अगर इजाजत दो तो मैं तुम्हारे जख्मों का इलाज कर दूं। सईद ने थकी हुई मगर मजबूत आवाज में कहा, नहीं, इन जख्मों को रहने दो। ये जख्म अल्लाह की राह में लगे हैं। ये मेरी हार नहीं, मेरी शहादत की निशानी है। मुझे इन पर फख्र है। बस मुझे हिम्मत दे दो, मुझे सब्र अता कर दो। फरिश्ता यह देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, सईद, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, तुम्हारा ईमान मजबूत और पक्का है, लेकिन फिर भी थोड़ी खा लो, थोड़ी पी लो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। फिर फरिश्ते ने अपनी थैली से निकाल कर दिया एक प्याला पानी, इतना साफ, इतना ठंडा, मानो जन्नत का पानी हो। कुछ खजूर, इतनी मीठी, इतनी नर्म, एक रोटी, इतनी नरम, इतनी खुशबूदार। सईद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसकी सारी थकान दूर हो गई। जैसे ही उसने खजूर खाई, उसके जख्मों में सुकून उतर आया, और जैसे ही उसने रोटी खाई, उसकी खोई हुई ताकत फिर से लौट आई। फरिश्ते ने फिर कहा, उसकी आवाज में अब और भी नरमी थी, जैसे किसी अपने का पैगाम सीधे दिल तक उतर रहा हो। सईद, एक और पैगाम है तुम्हारे मुर्शिद गौसे पाक की तरफ से। वे फरमाते हैं, सईद बेटा, तू बहुत अच्छा कर रहा है। तेरा सब्र, तेरा ईमान अल्लाह को बेहद पसंद आया है, लेकिन अभी राह आसान नहीं हुई। अभी और मुश्किलें आएंगी। अभी असली इम्तिहान बाकी है। हिम्मत मत हारना, डटे डटे रहना। मैं हर लम्हा तेरे साथ हूं, और जब अब सबसे कठिन वक्त आएगा, जब लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैं खुद तेरी मदद के लिए जरूर आऊंगा। यह सुनकर सईद की आंखें भर आईं। उसने अदब से सिर झुकाया और कहा, मेरे मुर्शिद को मेरा सलाम पहुंचा देना और उनसे कहना कि सईद उनका वफादार मुरीद है। फरिश्ता मुस्कुराया और गायब हो गया। तीसरे दिन मालिक जब्बार ने एक और साजिश रची। सुबह से ही चबूतरे पर लकड़ियों का ढेर लगवाया गया। बहुत सारी लकड़ियां ऊंची ऊंची। फिर उन पर तेल डाला गया। दोपहर होते ही आग लगा दी गई। आग इतनी भयानक थी
कि उसकी लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पास खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। इसके बाद सईद को दरबार में बुलाया गया। मालिक जब्बार ने कहा, सईद, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, बोल, क्या तू मुझे अपना खुदा मानेगा? सईद ने जख्मी हालत में दर्द सहते हुए भी पूरे यकीन के साथ कहा, कभी नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूं। मालिक जब्बार जोर से चिल्लाया, ठीक है, तो फिर तैयार हो जा, तुझे आग में जलाया जाएगा। देखते हैं तेरा अल्लाह तुझे बचाता है या नहीं। यह सुनते ही लोगों में खलबली मच गई। आग में जलाना, यह तो सबसे भयानक मौत मानी जाती थी। सईद को बांधकर आग के पास ले जाया गया। मालिक जब्बार ने हुक्म दिया, इसे आग में फेंक दो। जब सिपाही सईद को उठाने लगे तो सईद ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और पुकारा, या गौसे आजम अल मदद। और फिर सिपाहियों ने सईद को आग में फेंक दिया। लोगों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ औरतें चीख पड़ीं, कुछ बच्चे रोने लगे, लेकिन फिर 1-2 सेकंड गुजरे, कोई चीख सुनाई नहीं दी। लोगों ने हिम्मत करके आंखें खोली और जो देखा उसे देखकर सब हैरान रह गए। सईद आग के बीच खड़ा था, बिल्कुल सुरक्षित। न वह जला था, न उसके कपड़े जले थे। कुछ भी नहीं हुआ था। आग चारों तरफ थी, लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं, लेकिन सईद को छूने से पहले खुद रुक जा रही थीं, क्योंकि उस वक्त सईद वहां मौजूद ही नहीं था। जिस पल सईद को आग में फेंका गया, उसी पल उसने अपने पीर व मुर्शिद हजरत गौस ए आजम का तसव्वुर किया। वह तसव्वुर इतना गहरा था कि सईद उसमें पूरी तरह डूब गया। यह था फनाफी शेख, जहां मुरीद अपने वजूद को मिटा देता है और अपने पीर में गुम हो जाता है। सईद का मैं वहीं खत्म हो गया। उसकी पहचान, उसका एहसास, सब कुछ गौस ए आजम की निस्बत में मिट गया। अब वहां सईद नहीं था, वहां पीर व मुर्शिद गौस ए आजम का नूर जाहिर था। और गौस ए आजम तो पहले ही फना फिल्लाह हो चुके थे, अपना हर वजूद अल्लाह में समा चुके थे। अब फिर बाकी क्या रहा? न सईद न पीर, सिर्फ अल्लाह का नूर। और फिर सोचो, आग की क्या मजाल कि वो अल्लाह के नूर को जला सके। इसलिए आग भड़कती रही, शोर करती रही, लेकिन छू न सकी, क्योंकि जहां गौस ए आजम की निस्बत हो और जहां अल्लाह का नूर हो, वहां आग भी बेबस हो जाती है। आग के बीच खड़े होकर सईद ने ऊंची आवाज में पुकारा, ऐ मालिक जब्बार, देख अल्लाह की ताकत। जब अल्लाह किसी को बचाना चाहता है तो पूरी कायनात उसके कब्जे में होती है। यह आग भी अल्लाह की मखलूक है और यह आग भी अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। क्या तुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकिया याद है? नमरूद ने उन्हें आग में फेंका था तो अल्लाह ने आग को हुक्म दिया था, या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, यानी ऐ आग ठंडी हो जा और इब्राहिम पर सलामती बन जा। आज वही मंजर फिर से दोहराया गया है। अल्लाह ने इस आग को मेरे लिए भी ठंडा कर दिया है। यह सब देखकर लोगों के दिलों में जबरदस्त हलचल मच गई। एक आदमी जोर से चिल्लाया, यह करिश्मा है, यह बंदा सच्चा है। दूसरे ने कहा, अल्लाह की ताकत देखो, मालिक जब्बार झूठा है। तीसरे ने कहा, हां, आग ने भी इसका कहा मान लिया, यह तो अल्लाह का वली है। यह सुनते ही मालिक जब्बार का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पड़ गया। उसने गुस्से से चिल्लाकर हुक्म दिया, इसे अभी आग से बाहर निकालो, फौरन, और इसे फिर से जिंदान में डाल दो। सिपाहियों ने सईद को आग के बीच से बाहर निकाला। वह बिल्कुल सुरक्षित था, उसे जरा भी चोट नहीं आई थी। जब वे सईद को जिंदान की ओर ले जा रहे थे तो सईद ने मुड़कर लोगों की तरफ देखा और कहा, ऐ लोगों, यह कोई करिश्मा नहीं है, यह अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वह जो चाहे कर सकता है। बस तुम उससे मांगो, उसे पुकारो और उसी पर भरोसा रखो। यह मेरे पीर और मुर्शिद गौसे आजम का पैगाम है। उस रात गांव में एक अजीब सा माहौल था। लोग अपने अपने घरों में बैठे धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। एक घर में शौहर ने अपनी बीवी से कहा, देखा, आग ने उसे जरा भी नहीं जलाया, यह साफ बात है कि वह बंदा सच्चा है। बीवी ने धीमे स्वर में कहा, हां, मेरे दिल में भी यही आ रहा है, शायद हम सब गलत राह पर चल पड़े हैं। दूसरे घर में एक बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं बचपन से मुसलमान था, लेकिन डर के मारे मैं खामोश हो गया।
आज उस फकीर को देखकर मेरा दिल फिर से जाग उठा है। बेटे ने पूछा, अब्बू, तो फिर हम भी अल्लाह को क्यों नहीं मानते? बाप ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, अगर मालिक जब्बार को इसकी खबर लग गई तो वह हमें मार डालेगा। वहां सईद धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे, जबान सूज गई थी, आंखें भीतर धंस गई थीं। पूरा जिस्म मानो सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गया हो। लेकिन सईद का ईमान अब भी अडिग था, मजबूत, अटल। कभी उसकी जबान पर या गौसे आजम होता, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह, और कभी वह कुरान की आयतें याद करता। अल्लजीना आमनू व ततमिन्नु कौलूबुहुम बिजिक्रिल्लाह, अला बिजिक्रिल्लाहि ततमिन्नुल कौलूब। वे लोग जो ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाते हैं। याद रखो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सच्चा सुकून मिलता है। 7वें दिन जब सईद लगभग बेहोश होने ही वाला था, तभी वही मंजर फिर से दोहराया गया। रात के आखिरी पहर में वह नूरानी शख्स फिर से आया। वही फरिश्ता। उसने सईद से कहा, सईद, तुम्हारी हालत बहुत खराब हो चुकी है, अब तो कुछ खा लो, कुछ पी लो। सईद ने बहुत धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं ठीक हूं, बस अल्लाह की याद मेरे लिए काफी है। फरिश्ते ने नरमी से कहा, सईद, अल्लाह का हुक्म है, इवला तुल्कू बियदिकुम इला अत्तहलुका, यानी अपने आप को हलाकत में मत डालो। फरिश्ते ने कहा, तुम्हारा सफर अभी बाकी है, अगर तुम अभी मर गए तो इन लोगों को समझाएगा कौन? थोड़ा खा लो। फिर फरिश्ते ने दोबारा अपनी थैली निकाली। उसमें था शहद, जन्नत का शहद, दूध, इतना साफ, इतना मीठा, अंगूर, बिल्कुल ताजा। सईद ने खाया। उसकी बुझती सांसों में फिर से जान आ गई। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, सईद, तुम्हें पता है, तुम्हारे इस सफर को देखकर आसमानों में भी हलचल मची हुई है। फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तुमसे बहुत खुश है। और बगदाद के शहंशाह हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारे लिए जिक्र में दुआ कर रहे हैं। यह सुनकर सईद ने इत्मीनान से कहा, बस, मेरे पीर व मुर्शिद गौस ए आजम मेरे साथ हैं, मुझे अब किसी बात का डर नहीं है। 8वें दिन मालिक जब्बार ने एक और जुल्म किया। उसने गांव के बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया। उसमें पूरे गांव का कचरा, गोबर और सड़ी गली चीजें डलवा दी। फिर सईद को वहां लाया गया और उसे उस गड्ढे में फेंक दिया गया। सईद वहां पड़ा रहा, कचरे के बीच, गंदगी में, कीड़े। मालिक जब्बार ने लोगों को दिखाते हुए कहा, देखो लोगों, यही है तुम्हारा गौ से पाक का मुरीद, यही है तुम्हारा मसीहा, कचरे में पड़ा हुआ। लेकिन लोगों ने देखा, सईद फिर भी अपने पीर और मुर्शिद हजरत गौ से आजम का नाम ले रहा था। 3 दिन तक सईद वहीं पड़ा रहा। तीसरे दिन जब उसे बाहर निकाला गया तो उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। सिपाहियों ने पूछा, तू हंस क्यों रहा है? सईद की आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून। उसने धीमे मगर यकीन से कहा, क्योंकि वह जानता था कि यह सब किसी जालिम की मर्जी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आने वाला इम्तिहान है। और इम्तिहान वही समझ पाता है जो राह में कदम रख चुका हो। जब कोई इंसान दिल से मुरीद बनता है तो वह अपने पीरो मुर्शिद में उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार होने लगता है। सुभान अल्लाह। यही वह रास्ता है जहां मैं टूटता है, नफ्स पिघलता है और मुरीद अपने शेख में गुम हो जाता है। इसे ही फनाफ शेख कहा जाता है। और इस मकाम तक पहुंचने से पहले राह आसान नहीं होती। कभी आग, कभी भूख, कभी तन्हाई, कभी जिल्लत। ये सब उसी सफर के पड़ाव हैं, क्योंकि बिना टूटे, बिना मिटे, बिना आजमाए न कोई मकाम मिलता है, न कोई नूर। तभी तो वह अल्लाह के दीदार के काबिल बनता है। 9वें दिन मालिक जब्बार ने एक और जुल्म ढाया। उसने जमीन पर बहुत सारे तेज कांटे बिछवा दिए। फिर सईद को उन कांटों पर लिटा दिया गया। कांटों ने सईद के जिस्म को छलनी कर दिया। हर तरफ से खून बहने लगा, लेकिन सईद बिल्कुल खामोश रहा। उसकी जबान पर बस यही था, अल्लाह अल्लाह। लोग यह सब देख रहे थे। अब उनके दिलों में सईद के लिए बेहद इज्जत पैदा हो चुकी थी। एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, यार, यह बंदा इतनी तकलीफ सह रहा है लेकिन कभी टूटा नहीं, जरूर इसका अल्लाह बहुत ताकतवर है। दूसरे ने कहा, हां भाई, और मालिक जब्बार,
वह तो इस फकीर से खुद डर गया है, इसी डर में इतना जुल्म कर रहा है। 10 दिन गुजर चुके थे। सईद को हर तरह का जुल्म दिया जा चुका था, लेकिन अब गांव के लोगों के दिल धीरे धीरे बदलने लगे थे। कुछ लोग चुपचाप नमाज पढ़ने लगे। रात के सन्नाटे में दरवाजे बंद करके धीमी आवाज में कुछ लोग दिल ही दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगे थे। वह बूढ़ा आदमी इब्राहिम, उसने एक छोटी सी जमात बना ली थी। 5-7 लोग थे बस। वे लोग रात के अंधेरे में सईद के जिंदान के पास जाते और बहुत धीमे स्वर में कहते, सईद भाई, हम आपके साथ हैं, हम भी अब बदल रहे हैं। सईद उन्हें दुआ देता, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, बस अल्लाह पर भरोसा बनाए रखना। एक औरत जिसका नाम जैनब था, बहुत हिम्मत वाली थी। उसने अपने बच्चों को कुरान की आयतें सिखानी शुरू कर दी। चुपचाप रात के वक्त एक जवान आदमी हमजा, उसने यह फैसला कर लिया कि अब वह बुत परस्ती नहीं करेगा, चाहे मालिक जब्बार उसे मार ही क्यों न डाले। ये सब छोटी छोटी तब्दीलियां थीं, लेकिन यही छोटी तब्दीलियां एक दिन एक बड़ा इनकलाब लेकर आएंगी। 11वें दिन मालिक जब्बार ने अपने वजीर हाशिम को बुलाया। उसने गुस्से और बेचैनी में कहा, हाशिम, यह सईद खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने उस पर हर तरह का जुल्म किया, लेकिन न वह टूटा न डरा, और अब तो लोग भी उसकी बातें सुनने लगे हैं। मुझे लगता है अगर यह जिंदा रहा तो मेरा राज खत्म हो जाएगा, इसलिए कल सुबह इसका सर कलम कर दिया जाएगा सबके सामने, ताकि हर किसी को सबकत मिल जाए। हाशिम ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, यह बहुत सही फैसला है। उस रात मालिक जब्बार ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया, कल सुबह चबूतरे पर सबको आना होगा। सईद के कत्ल का नजारा सबको देखना होगा। जो नहीं आएगा उसे भी सजा दी जाएगी। यह सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग घबरा गए। कुछ लोगों ने चुपचाप पूरी रात दुआ की, या अल्लाह, सईद को बचा ले, वह तेरा सच्चा बंदा है। अगली सुबह होते ही चबूतरे पर लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लगा। मालिक जब्बार ने वहां एक बड़ा सा तख्त लगवाया ताकि वह वहीं बैठकर यह तमाशा देख सके। एक तरफ जल्लाद खड़ा था, हाथ में बहुत बड़ी चमकती हुई तेज तलवार। चारों ओर लोगों की भीड़ जमा थी, मर्द, औरतें और बच्चे। सबको यह मंजर देखने पर मजबूर किया गया था। डर से लोग कांप रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ बिल्कुल खामोश खड़े थे। तभी सईद को लाया गया। उसकी हालत देखकर लोगों के दिल कांप उठे। पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ था, कपड़े फटे हुए, लहू से भीगे हुए। चेहरे पर दर्द की गहरी लकीरें थीं, लेकिन आंखों में अब भी नूर था। सईद को चबूतरे के ठीक बीच में ले जाया गया। मालिक जब्बार तख्त से उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, ऐ लोगों, देखो, यही है वह फकीर जो मुझसे टक्कर लेता था। आज इसकी आखिरी सजा है, आज इसकी मौत है। फिर उसने गरज कर कहा, जल्लाद, तैयार हो जा। जल्लाद ने सईद को जमीन पर बैठाया और अपनी तलवार उठा ली। सईद ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा, फिर लोगों की तरफ नजर डाली और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। फिर उसने कमजोर, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ आवाज में कहा, ऐ लोगों, याद रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही तुम्हारा रब है, मालिक जब्बार नहीं। आज मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा पैगाम मत भूलना। अल्लाह को मानना, उसे याद करना और उसी पर भरोसा रखना। फिर सईद ने गौस ए पाक की तस्बीह को चूमा, जुब्बे को चूमा और पगड़ी को चूम लिया। उसने आंखें बंद की और दिल से दुआ की, या अल्लाह, या गौसे आजम, मुझे कबूल फरमा ले, मैं आ रहा हूं। यह देखकर मालिक जब्बार गुस्से से चिल्लाया, जल्लाद, मार अभी। जल्लाद ने अपनी तलवार ऊंची उठा ली। लोगों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, और जैसे ही तलवार नीचे आने वाली थी, अचानक आसमान से एक भयानक बिजली गिरी, इतनी तेज, इतनी चमकदार कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। वह बिजली सीधे मालिक जब्बार के तख्त पर गिरी। तख्त धू धू कर जल उठा। मालिक जब्बार चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। फिर एक और बिजली गिरी। इस बार बिजली जल्लाद की तलवार पर आ गिरी। तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसी पल तेज आंधी चलने लगी। आंधी इतनी जोरदार थी कि लोग खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। बुतखाने के बुत एक एक करके गिरने लगे। घरों की छतें हिलने लगीं। लोगों ने डरते हुए देखा, आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। चारों तरफ बिजलियां चमक रही थीं। पूरा माहौल अल्लाह की कुदरत का गवाह बन चुका था। और फिर
आसमान से एक नूरानी शख्स धीरे धीरे उतरने लगे। वह चारों ओर सफेद नूर से घिरे हुए थे। उनके चेहरे पर ऐसी चमक थी कि उन्हें सीधे देख पाना मुश्किल हो रहा था। उनके हाथ में एक आसा था। जैसे जैसे वह नीचे आते गए, नूर और भी बढ़ता चला गया। सईद ने यह देखा और उसी पल उन्हें पहचान लिया। वह और कोई नहीं थे, गौस-ए-आजम। सईद की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, मुर्शिद, आप आ गए। गौसे पाक ने जमीन पर कदम रखा। उनकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि जमीन हल्की सी कांप उठी। उनकी आंखों में इतना नूर था, इतनी मोहब्बत थी, लेकिन जुल्म देखकर उतना ही गुस्सा भी। गौसे पाक ने सबसे पहले सईद की तरफ देखा। हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। फिर उन्होंने अपना हाथ सईद के सिर पर रखा और फरमाया, सईद बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। तेरा सब्र, तेरा ईमान अल्लाह ने भी देखा है और मैंने भी। खुश हो जा। इसके बाद गौसे पाक ने सईद के पूरे जिस्म पर प्यार से हाथ फेरा और फिर एक एक करके सईद के जख्म गायब होने लगे। खून साफ हो गया, चोटें भर गईं, जिस्म पर कोई निशान न बचा। सईद की बुझती हुई सांसों में फिर से जान लौट आई। उसका चेहरा नूर से भर गया। यह सब देखकर लोग हैरानी से देखते ही रह गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लोग घबरा कर कहने लगे, यह क्या हो रहा है? ये कौन है? ये तो वली हैं, ये कोई बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इसके बाद गौसे पाक ने मालिक जब्बार की ओर नजर उठाई। अब उनकी आंखों में न गुस्से की आग थी, बल्कि इंसाफ और अदालत की आग थी। वह आग जो जुल्म को जला देती है। गौसे पाक ने अपना आसा जमीन पर जोर से मारा और उसी पल एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, मानो पूरी कायनात कांप उठी हो। फिर गौसे पाक ने ऐसी ताकतवर और भारी आवाज में पुकारा कि हर शख्स ने उसे साफ साफ सुना। ऐ जालिम मालिक जब्बार बिन यजीद, तूने मेरे मुरीद को सताया, तूने अल्लाह के बंदों पर जुल्म किया, तूने खुद को खुदा बना लिया, तूने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की। अब तू देख अल्लाह की ताकत क्या होती है। फिर गौसे पाक ने अपना हाथ मालिक जब्बार की ओर उठाया और उसी पल मालिक जब्बार की सारी ताकत खत्म हो गई। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसकी हिम्मत टूट गई। वह रोने लगा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। माफ कर दो, माफ कर दो, मैं गुनहगार हूं, मैं बहुत बड़ा जालिम हूं। गौसे पाक ने उसे ध्यान से देखा, फिर सईद की ओर मुड़कर कहा, सईद बेटा, अब फैसला तेरा है। अगर तू चाहे तो मैं इसे अभी खत्म कर सकता हूं, और अगर तू चाहे तो इसे एक और मौका दिया जा सकता है। सईद, जिस पर इतना जुल्म किया गया था, जिसे इतनी तकलीफ दी गई थी, उसने शांत स्वर में कहा, मुर्शिद, मैंने यह सफर लोगों को तबाह करने के लिए नहीं किया था। मेरा मकसद लोगों को हिदायत देना था। अगर यह सच्चे दिल से तौबा करे तो इसे माफ कर दिया जाए। यह सुनकर गौसे पाक मुस्कुराए और फरमाया, यही तो मैं चाहता था कि तू कहे। यही तो इस्लाम की तालीम है, माफी। फिर गौसे पाक ने मालिक जब्बार की ओर देखकर कहा, मालिक जब्बार, क्या तूने सुना? जिस मुरीद पर तूने इतना जुल्म किया, उसी ने तुझे माफ कर दिया है। अब बता, क्या तू सच्चे दिल से तौबा करेगा? मालिक जब्बार फूट फूट कर रोने लगा। हां, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मैंने न जाने कितनों को मारा, कितनों पर जुल्म किया। मैंने खुद को खुदा बना लिया। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। गौसे पाक ने नरमी और रौब के साथ कहा, बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मालिक जब्बार ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार दिल की गहराई से यह कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही यह कलमा उसकी जुबान से निकला, एक नूर उसके दिल में उतर आया। उसका दिल हल्का हो गया, उसकी रूह पाक साफ हो गई, भीड़ सन्न रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जुल्म की पहचान आज तौबा की मिसाल बन गई है। उसने अपनी आंखें खोलीं। अब उनमें न घमंड था, न नफरत, बस पछतावा था, शर्मिंदगी थी। वह भर्राई हुई आवाज में बोला, या अल्लाह, मैंने क्या कर डाला? मैंने कितने गुनाह किए? गौसे पाक ने उसे सहारा देकर उठाया और फरमाया, मालिक जब्बार, अल्लाह का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। गुनाह चाहे जितना भी बड़ा हो, सच्ची तौबा से वह छोटा हो जाता है। अब जा, अपनी गलतियों को सुधार, इंसाफ कर
जुल्म छोड़ा और अल्लाह के बंदों के साथ रहमत से पेश आ। उस दिन के बाद कल्बुल कुफ्र में एक बड़ा इनकलाब आ गया। सबसे पहले मालिक जब्बार ने अपने अतीत का सामना किया। उसने बुतखानों को खुद अपने हाथों से टुड़वाया। हर बुत जमीन पर गिरा और जब सोने का वह बड़ा बुत जो कभी उसका अपना था टूटकर बिखरा तो भीड़ में तालियों की गूंज फैल गई, जैसे डर की जंजीरें एक एक करके टूट रही हों। फिर बारी आई उस मस्जिद की जो बरसों से खामोश पड़ी थी। टूटी दीवारें संवरी, नया मीनार आसमान की ओर उठा, सफाई हुई और बंद पड़े दरवाजे रोशनी के लिए फिर से खुल गए। और तब गौसे पाक ने अपने मुबारक हाथों से पहली अजान दी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सालों बाद गांव की फिजा में अजान की आवाज लौट आई। लोगों की आंखें भर आईं, खुशी से, सुकून से। फिर अजान आगे बढ़ी, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। हर दिल ने साथ दिया, हर जुबान ने इकरार किया, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया, हय्या लस्सलाह, हय्या लल फलाह। और लोग नमाज के लिए कदम बढ़ाने लगे, जैसे जिंदगी नई शुरुआत की ओर चल पड़ी हो। उस दिन की पहली नमाज, जोहर की नमाज, कितनी प्यारी थी। इमाम खुद सईद थे, मुक़तदी में तमाम लोग थे। मालिक जब्बार भी पहली सफ में खड़ा था। नमाज के बाद सब एक दूसरे से गले मिले, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। नमाज के बाद गौसे पाक ने सबको जमा किया और फरमाया, ऐ लोगो, आज तुमने देखा ईमान की ताकत, आज तुमने देखा सब्र का फल, आज तुमने देखा अल्लाह की कुदरत। मेरा मुरीद सईद यहां आया और उसने तुम्हें रोशनी दिखाई। उसने हर जुल्म सहा लेकिन अपना ईमान नहीं छोड़ा और अल्लाह ने उसकी मदद की। मैं भी आया, लेकिन याद रखना, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, असली ताकत तो सिर्फ अल्लाह की है। अब तुम सबका काम है इस रोशनी को आगे बढ़ाना। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, नेक काम करो, अल्लाह से डरते रहो। और मालिक जब्बार, तूने आज तौबा की, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुझे अपनी बाकी जिंदगी में अपने गुनाहों का कफारा देना होगा। लोगों की खिदमत कर, फकीरों और गरीबों की मदद कर, अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च कर। और सईद, मेरा प्यारा मुरीद, अब तू यहीं रहेगा। ये लोग अब तेरी जिम्मेदारी हैं, इन्हें इस्लाम सिखा, इन्हें अल्लाह की राह दिखा। सबने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आपका हुक्म कबूल है। फिर गौसे पाक ने सईद को प्यार से अपने सीने से लगा लिया। बेटा, अब मेरा जाना मुकद्दर है, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब भी दिल घबराए मुझे याद कर लेना। यह सुनते ही सईद की आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपती आवाज में बोला, मुर्शिद, आपने मेरी जान ही नहीं, मेरा ईमान भी बचा लिया। गौसे पाक हल्की मुस्कान के साथ बोले, नहीं बेटा, ईमान तूने खुद बचाया है, मैं तो बस तेरे हौसले की आवाज बना था। इतना कहकर गौसे पाक नूर में लिपटते हुए आसमान की ओर उठने लगे। धीरे धीरे ऊपर जाते गए और फिर उस पाक नूर के साथ नजरों से ओझल हो गए। लोग सन्न रह गए। फिर हर तरफ से आवाज उठी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कल्बुल कुफ्र से कल्बुल ईमान तक का सफर, उस दिन के बाद उस गांव की पहचान बदल गई। जो कभी कल्ब उल कुफ्र, कुफ्र का दिल कहलाता था, आज वह बन गया कल्ब उल ईमान, ईमान का दिल। सईद वहीं खलीफा बनकर रह गया। उसके हाथों से एक मदरसा खुला, जहां बच्चे कुरान सीखने लगे। एक खानकड़ाह बनी, जहां दिलों को सुकून मिला। हर जुमे बयान होने लगा। अल्लाह की राह याद दिलाने के लिए मालिक जब्बार ने अपनी आधी दौलत फकीरों में बांट दी।